नमस्ते मैम। नमस्कार मास्टर्स सभी को। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। सब मजे में? हाँ, थोड़े मेहमान है इसलिए ज्वाइन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर मैं चालू कर देती हूँ, सुनती रहती हूँ। किसी भी काम के प्रति हमारा पैशन जो होता है ना, वो हमें अपने आप रास्ते भी बनवा देता है। हाँ मैम, बरोबर है, एकदम बरोबर है। बहुत अनुभव आ रहे हैं ऐसे। जानबूझ के और इतनी अड़चने आती, फिर भी ऐसी टाइम जब आ जाता है ना, जब क्लास शुरू हो जाते हो, दिमाग दिल सब उधर ही लगा रहता है। हाँ बिल्कुल। और जो ये मॉर्निंग में 3 दिन का ध्यान चला है, जिसमें ये सेलिब्रेशन वाला है, दीप्ति मैम और रामा राजू सर ले रहे हैं। हाँ, तो वो किस ने स्टार्ट किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। वो करें मैम किस टाइम है, मेरे को तो पता ही नहीं। वो मॉर्निंग में होता है 5 से 7। वैसे तो 2 दिन हो चुके हैं उसको। कल तीसरा दिन है और लास्ट है। बट उसकी वीडियोस जो हैं वो हैं उस पे पीएमसी हिंदी ऑनलाइन चैनल पे। तो आप वहां से उसको पूरा सुने और वहां के ध्यान को भी करें। जो चीजें उसमें बताई गई हैं, बहुत डीप नॉलेज उन 2 सेशंस में दी गई है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको जरूर सुने, ध्यान भी जरूर करें उसका, और उसको सुने भी जरूर। ठीक जी है मैम, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ ज्वाइन हो सकी तो हो लूंगी, और हाँ बाकी बिल्कुल। जो है उसको हम जब टाइम मिले उसको सुनेंगे जरूर। ठीक है। क्योंकि वो ज्ञान हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, हम धरती पर क्यों आए हैं। तो आत्मयोगी भव पितामह को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आत्मयोगी भव। राम राम सुदेश जी। ध्यान महाचक्रम 4 28 दिसंबर को मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। अब यहाँ कौन से मंत्र की बात हो रही है? मांस पिंड यानी हमारा ये शरीर। सितार, वायलिन, बांसुरी की तरह शरीर भी क्या है? एक वाद्य है। जैसा हम बजाएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा बजेगा। जैसे वाद्य सही ना बजने से संगीत में अपस्वर आते हैं, उसी प्रकार शरीर का सही उपयोग ना करने से शरीर रोगी हो जाता है। सबका शरीर एक जैसा ही है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका सबका अलग अलग है। शरीर केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं है, यह ज्ञानी, ध्यानी और आत्मज्ञानी बनने के लिए है। मैं 1989 में 2.5 साल अपने गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहा। वह कहते थे इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। उस समय सदानंद योगी जी की उम्र 100 साल से अधिक थी, और वह कहते थे ध्यान साधना करने से यह शरीर मांस पिंड से ऊर्जा पिंड हो जाता है। साधना और लक्ष्य होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसी चाहत होनी चाहिए कि हम एक बुद्ध, महावीर और शंकर भगवान की तरह बने। हमारे शरीर और आत्मा में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। हमारा लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए और हमें उसके लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो लोग शरीर और आत्मा की शक्ति को जानकर उसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, वह प्रकृति पुत्र बन जाते हैं। प्रकृति पुत्र ही श्वास पुत्र होते हैं और वह पुरुषोत्तम हो जाते हैं। क्षीर्यते इति शरीरः, जो नष्ट होता है वह शरीर है। देह्यते इति देह, जिसका दहन करते हैं वह देह है।
शरीर जब मांस पिंड से मंत्र पिंड बन जाता है तो उसका दहन नहीं होता। जब सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि ने उनके शरीर का दहन नहीं किया, क्योंकि नहीं किया क्या कि सीता माता का शरीर उस समय ऊर्जा पिंड था। श्री राम यह बात जानते थे कि सीता मांस पिंड नहीं मंत्र पिंड है। सीता माता की महानता दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यह अग्नि परीक्षा नहीं, संसार के लिए एक उदाहरण था कि ऊर्जा पिंड यानी मंत्र पिंड जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। सीता माता जन्म से पहले 18 साल तक महाकारण लोक में ध्यान करके ऊर्जा पिंड बन गई थी। रामायण और महाभारत से यही पता चलता है कि हम में अनंत शक्ति है, अतः अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें। यद भावम तद भवति। जैसा हमारा भाव होगा, लक्ष्य होगा, वैसा ही हमें मिलेगा। यदि हम सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, ऐसी सोच होने से वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। हमारे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। 30 साल पहले अपने गुरु के पास मैं अकेला ही था, अभी मेरे साथ इतने मास्टर हैं। यह सब मेरी चमत्कारी सोच का ही तो परिणाम है। 1990 में करनूल में पहला पिरामिड आया। दूसरा पिरामिड आने में 6 साल लगे। इसके बाद अनेकों पिरामिड आए। पूर्व जन्मों में हम सब ध्यान और शाकाहार का पालन करके अब पिरामिड युग स्थापित करने के लिए धरती पर आए हैं। 2070 तक पूरे विश्व में पिरामिड आ जाएंगे। जैसे पहले जमाने में एक घर में एक टीवी होता था, मगर अब हर कमरे में टीवी है। मैं माइक में बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में लाखों लोग घर बैठे देख रहे हैं। यह आधुनिक युग की टेक्निक है। इसी तरह पिरामिड भी ऐसी तकनीक है जिससे ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। सृष्टि के सभी ग्रहों में पिरामिड हैं। ग्रहांतरवासी पिरामिड की शक्ति के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते हैं और पिरामिड तकनीक दुनिया को देने के लिए पिरामिड मास्टर्स आए हैं। 29 दिसंबर को पितामह कह रहे हैं कि हम चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और नक्षत्रवंशी हैं। आत्मा की उन्नति के लिए 3 तरह की परंपराएं हैं: चंद्र दशा, सूर्य दशा, नक्षत्र सूर्य चंद्र दशा। अनेक जन्म हम चंद्र दशा में रहते हैं, फिर सूर्य दशा में पहुंचते हैं, और चंद्रवंशी के लिए सूर्य दशा नहीं है, परंतु सूर्यवंशी के लिए चंद्र दशा के साथ सूर्य भी है। चंद्र और सूर्य दशा में कई जन्म लेने के बाद आत्मा नक्षत्र स्थिति में पहुंचती है। चंद्र दशा में सूर्य नहीं है, आत्मा ही चंद्र है। जो लोग सोचते हैं मैं शरीर हूँ, वह चंद्रवंशी हैं। चंद्र अनेक अवस्थाओं में होता है, छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा, पूर्णिमा, अमावस्या। जो देह स्थिति में रहता है वह जन्म मरण के चक्र में रहता है और वह सब भोग का आनंद भी लेता है, फिर उसका अंत हो जाता है। और हर आत्मा कुछ जन्म चंद्र दशा में लेती है। गौतम बुद्ध ने जिसको भी देखा वह चंद्रवंश दशा में है। सब तरफ दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। उन्होंने साथी से पूछा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? सर्वत्र दुख ही दुख है, तो दुख का निवारण क्या है? इस सत्य को जानने के लिए वह महल छोड़कर चले गए और दुख के निवारण का समाधान ढूंढ लिया। जब आप आत्मा को जानोगे तो दुख से बाहर आ जाओगे। आत्मा को जानने से ही दुख का निवारण हो जाएगा। स्वयं को जानना पहली अवस्था है, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरी अवस्था, तुम भी ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। यह जानना कि हम सब एक हैं, तब जीवन में सत्य का सूर्योदय होता है। हम चंद्र स्थिति से सूर्य स्थिति यानी आत्म स्थिति में आ जाते हैं। तब मनुष्य सोचता है कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है, मुझे वह जानना है। तब वह ध्यान शुरू करता है और आत्मज्ञान से पहले सभी चंद्रवंश स्थिति में रहते हैं।
और जन्म मरण की परंपरा से बंधे रहते हैं। सूर्य का मतलब यह नहीं कि चंद्र दशा नहीं है, सूर्य दशा के साथ चंद्र दशा भी रहती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए आत्मा को जानना है। सूर्यवंशी होने से सांसारिक दुख, मोह, माया कम हो जाती है। जब सूर्य नहीं था तो अंधकार था, यानी दुख था। चंद्र अर्थात मन, मन के अधीन रहने वाला चंद्रवंशी। सूर्य अर्थात आत्मा, आत्मा के साथ रहने वाला सूर्यवंशी। जो मन के साथ रहता है वह मनुष्य है, जो आत्मा के साथ रहता है वह भगवान है। सूर्य हमेशा पूर्ण रहता है। आत्मा स्वयंभू है। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य से प्रकाश लेता है। ध्यान करने से हम नक्षत्र, सूर्य, चंद्रवंशी बन जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके सभी नक्षत्रों में घूमते हैं। 30 दिसंबर सत्यम शिवम सुंदरम भारत सरकार का नीति वाक्य है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। जिसको विजय प्राप्त करनी है उसको सत्य के मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा लगता है कि असत्य जीत रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जय विजय दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं। वैकुंठ अर्थात जहाँ द्वैत नहीं, अद्वैत है। अद्वैत का मतलब हम सब एक हैं, यही सत्य है। जिस तरह 5 उंगलियां अलग अलग दिखाई देती हैं, पर वो एक ही हाथ में है, हाथ तो एक ही है। उच्छ्वास और निश्वास ही हमारे द्वारपाल हैं। जय विजय, जय विजय के साथ मित्रता करके ही हम सब वैकुंठ जा सकते हैं। उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहते हुए श्वास भी सूक्ष्म शरीर होकर नासिकाग्र स्थान में रुक जाती है, तभी वैकुंठ द्वार हमारे लिए खुल जाता है। हर एक आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ रहने का अर्थ है जय विजय के साथ रहना। जहाँ स्थूल श्वास सूक्ष्म हो जाती है, वहाँ पशु पक्षी वनस्पति मानव दानव सब एक ही हैं, केवल मित्रता है। उच्छ्वास निश्वास के साथ मित्रता करना ही ध्यान है। सत्य जानने से ही मुंह से सत्य वाक्य निकलते हैं। सत्य से जीवन मंगलकारी और सुंदर हो जाता है। असत्य में जीने से जीवन शव शव अमंगलकारी और असुंदर है। शरीर छोड़ने के बाद हम फिर उच्च लोक में जाकर रोते हैं और सत्य के साथ जीने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। फिर से जन्म लेते हैं कि अब हम इस जन्म को सत्य के साथ जिएंगे, धर्म के साथ जिएंगे। हमें एक और मौका चाहिए। जीवन एक परीक्षा है, सत्य में जीना है, असत्य में नहीं जीना। सत्य में जीने से फिर पुनर्जन्म नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है। धरती पर सत्य के साथ 100% रहने पर फिर कुछ सीखना बाकी नहीं रहता। तब हम अपनी इच्छा से दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं। और जब हम सत्य में रहते हैं, तब हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सोचना सब कुछ सुंदर हो जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य सरस्वती पुत्र बनकर सत्य में जीना है। सृष्टि बहुत अद्भुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना देखो उतना आश्चर्यजनक। जितना जान लिया उससे कई गुना जानना
अभी बाकी है। और इसकी हमें कहानी महात्मा बुद्ध बता चुके हैं कि जिस तरह से जब तुम पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए जाते हो, पेड़ के पत्ते तुम्हारे हाथ में जितने आ रहे हैं, उतना ही ज्ञान हमने अभी तक पाया है, और पूरे पेड़ के जितना ज्ञान जानना अभी बाकी है। तो जितना जान लिया उससे कई गुना जानना अभी बाकी है। हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करते हुए आनंद से जीना है। आध्यात्मिक शास्त्र यह बताता है कि ये पूरा प्रपंच, ये जो हमारे आसपास हमारा जीवन चल रहा है, इसको प्रपंच का नाम दिया है। ये एक चित्रपट मतलब जो फिल्म देखते हैं हम, फिल्म की तरह है। चित्रपट पर जैसे ही दृश्य आते रहते हैं, हमें हर पल सीखते हुए आनंद के साथ रहना है। जैसे हम फिल्म में दृश्यों को देखकर आनंद से जीवन जी रहे होते हैं, ऐसे ही हमें अपने भौतिक प्रपंच में भी हर पल सीखते हुए आनंद के साथ रहना है। जिसको सीखने की तमन्ना है, वह हर क्षण हर किसी से सीखता रहता है। और एक सही अध्यापक और विद्यार्थी ये वही हो सकता है जो हर पल सीखने की इच्छा रखता है। एक सच्चा गुरु भी वही हो सकता है जो हर पल हर परिस्थिति में सीखने की इच्छा रखता है। पितामह सभी को मास्टर क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसीलिए बनाना चाह रहे हैं कि वो खुद सीखते हुए, अपने अनुभवों से सीखते हुए, हर परिस्थिति से सीखते हुए आगे बढ़कर अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के ज्योत को भी प्रज्वलित कर पाए, उसे फैला पाए। शरीर, मन, बुद्धि, श्वास और मैं हमारे हाथ की 5 उंगलियों को दर्शाते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे कहेंगे: शरीर, मन, बुद्धि, श्वास और मैं। अब यहाँ पर कनिष्ठ उंगली, इसको कहा है सबसे छोटी उंगली, जिसको कनिष्ठ उंगली कहा है। कनिष्ठ उंगली हमारे शरीर को दर्शाती है, और उसके बाद हमारी रिंग फिंगर, अनामिका फिंगर, अनामिका उंगली हमारे मन को दर्शाती है। तो शरीर, मन, उसके बाद माध्यमिक उंगली, ये हमारी बुद्धि को दर्शाती है। तो क्या हुआ? सब ध्यान से इसको समझे। शरीर, मन, बुद्धि, बुद्धि के बाद तर्जनी उंगली आत्मा, आत्मा के बाद अंगूठा हमारी सर्वात्मा को दर्शाता है। शरीर माँ बाप से आया है, मन समाज से आया है, बुद्धि पूर्व जन्मों के कर्मों का संग्रह है, श्वास विश्वमय प्राण शक्ति है, और मैं विश्वमय चैतन्य। ध्यान अर्थात 3 उंगलियों को छोड़कर, यानी शरीर, मन, बुद्धि को छोड़कर विश्वमय प्राण शक्ति के साथ एक हो जाना है। पानी में डुबकी ली तो स्नान, श्वास में डूबे तो ध्यान, और सत्य में डूबे तो ज्ञान। इतने अच्छे और सरल शब्दों में पूरा हमें व्याख्या कर दी पितामह ने। ध्यान करने से ही हम स्वयं को जान सकते हैं। तो हम सब अपनी इन उंगलियों से खुद जानेंगे। ये कनिष्ठ उंगली अपने आप को खुद इस उंगली को रख के बताएं कि ये क्या है? शरीर। और अनामिका उंगली हमारा मन, और माध्यमिक उंगली हमारी बुद्धि, और तर्जनी उंगली हमारी आत्मा, अंगूठा सर्वात्मा। और कितने अच्छे शब्दों में बताया कि अगर हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो वो एक स्नान की तरह है, श्वास में डूबते हैं तो वो एक ध्यान की तरह है,
और सत्य में डूबे तो एक ज्ञान। ध्यान करने से हम स्वयं को जान सकते हैं और हम तीनों उंगलियों को छोड़कर, शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों उंगलियों को छोड़कर विश्वमय प्राण शक्ति के साथ हमें एक हो जाना है और एक होके हमें अपनी आत्मा से जुड़कर अपनी सर्वात्मा को पाना है। और जो हमारे ये पोस्चर किसी को पता है क्या है? ये पोस्चर बुद्धा। ये पोस्चर नहीं, ध्यान से देखिए। जो पितामह कौन सा पोस्चर बताते हैं? महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी का एक पोस्चर है, मुद्रा है। महाअवतार बाबा जी की मुद्रा किसको आती है? यही मुद्रा है महाअवतार बाबा जी की। सर्वात्मा और आत्मा का मिलन। महाअवतार बाबा जी ने सर्वात्मा और आत्मा का मिलन किया तो बाकी सब अपने आप खड़े हो जाते हैं, सब हमारी सेवा में खड़े हो जाते हैं। जब आत्मा का सर्वात्मा से मिलन होता है तो हमारा शरीर, मन और बुद्धि हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यही हमारी ये एक एक चीज जो संत करते हैं, फिर वो चाहे उनकी मुद्रा हो, उनके मंत्र हो, हर एक चीज का बहुत गहरा मतलब होता है। जिस तरह से 40 मिनट का, 40 दिनों का एक बहुत बड़ा मतलब बताया जाता है। हम सब चालीसा करते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, 40 दिन की जोत बत्ती उठाते थे। करते थे नहीं करते थे? इस चालीसा का बहुत बड़ा मतलब है। 40 दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं और उसे पूरे 40 दिन करते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। तो इन चीजों को अच्छे से समझते हुए हमें इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करना है। पितामह इसी वजह से 40 मिनट, 40 दिन बार बार ध्यान करने को बोलते हैं। बार बार बैठो, जितनी देर बैठ सकते हो बैठो, जब मौका मिले तब बैठो, जहां बैठ सकते हो वहां बैठो। ध्यान को इसी वजह से पितामह ने इतना महत्वपूर्ण बताया है। 31 दिसंबर पिरामिड सोसाइटी के 18 मूलभूत सिद्धांत, इसको हम सब बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे अगर हमें PSSM का एक पिरामिड मास्टर बनना है। और हम आज यहाँ जुड़े हैं तो हमें ये साइन मिल रहा है कि हमें पिरामिड मास्टर बनना है, बट उसके बाद हमारी फ्री विल है कि हम उस मूलभूत सिद्धांतों पर चलकर पिरामिड मास्टर सिर्फ बनते हैं या कहलाते हैं। उन दोनों में बहुत फर्क है। जब हम उन सिद्धांतों पर अपना जीवन पूरा चलाते हैं तब हम बनते हैं, और अगर हम सिर्फ उन्हें बोलकर चलते चले जा रहे हैं तो हम सिर्फ कहलाते हैं। तो आनापानसती ध्यान करना और सिखाना पहला मूलभूत सिद्धांत बताया है। जब पितामह ने 9 धर्म बताए थे उसमें भी सबसे पहला धर्म पितामह ने ध्यान धर्म बताया था, और 18 मूलभूत सिद्धांत में भी पहला धर्म ध्यान बताया, आनापानसती ध्यान करना भी और सिखाना भी। सभी मास्टर्स को आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। जैसे अब कुछ पुस्तकों के नाम है, पुस्तकों के राइटर्स के नाम है जिनके द्वारा वो लिखी गई हैं। लॉबसंग रामपा, योगानंद सिल्विया ब्राउन, स्वामी रामा, दीपक चोपड़ा, राम था आदि। तीसरा,
स्वयं के ध्यान के अनुभव बताना और दूसरों के ध्यान के अनुभव श्रद्धा से सुनना। सज्जन सांगत्य हमारे लिए भव सागर से तरने की नौका है। मौन का पालन करना चौथा सिद्धांत। शाकाहारी बने। जीव जंतु, मांस, मछली, अंडा हमारा आहार नहीं है। मांसाहार का सेवन न करें। अगर आप मांसाहार खा रहे हैं तो आप जहर खा रहे हैं। छठा, 5 वर्ष की आयु से ही बच्चे को ध्यान सिखाना शुरू कर दें। 7वां, ध्यान सिखाने के लिए धन का लेन देन ना हो। निशुल्क ध्यान सिखाएं। ध्यान सिखाने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगना है। कर्म करने का हमें अधिकार है। कर्म फल के बारे में न सोचें। हमें लोगों को करुणा, आनंद, प्यार, खुशी से ध्यान सिखाना है। यदि आप फल की आशा रखते हैं तो आप मास्टर नहीं हैं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा से काम करते हैं वही मास्टर्स हैं। इस पूरे को दोबारा पढ़ूं या समझ में आ गया सभी को? मजा आ गया मैम। हाँ। 8वां, बीमारी के लिए डॉक्टर के पास न जाएं। हमारा रोग हमारी वजह से ही आया है। हमारे कुकर्म की वजह से रोग और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ध्यान और सुकर्म से ही उनका निवारण और समाधान होगा। हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना है। अपनी मदद स्वयं करें। प्रति क्षण कर्म करते रहें। अकर्म न करें। हर पल कीमती है। हर पल कार्य में संलग्न रहें। हमारा अज्ञान हम स्वयं ही मिटा सकते हैं। अगर हम ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और मौन का पालन नहीं कर रहे तो हम स्वयं के शत्रु हैं। 9वां, हर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना है। भोगी होते हुए योगी बनना है। हम सब यहाँ आनंद के लिए आए हैं, वैराग्य के लिए नहीं। श्री कृष्ण अवतार हमें भोग करते हुए योगी बनना सिखाता है। श्री कृष्ण हमारे लिए जीवन जीने का आदर्श हैं। हम श्री कृष्ण की चेतना का दर्पण हैं। जीवन में नृत्य और संगीत का आनंद लें। योगी बनने के लिए एकांत में जाना जरूरी नहीं है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप क्या देख रही हैं? आपकी दृष्टि क्या देखना चाहती है? उस स्थिति में केवल आपको वही दिखाई देता है। चर्म चक्षु से जो दिखाई देता है वह सीमित है। हमें दिव्य चक्षु से विशाल सत्य को देखना है। आप अपनी चेतना को विकसित करके योग्यता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 10वां, कोई हमारा गुरु नहीं। हम किसी के शिष्य नहीं। हम स्वयं ही स्वयं के मास्टर हैं। हम हमेशा अपने भावों को व्यक्त करते हैं। हमारे भावों को देखकर दूसरे स्वयं ही उन्नति करते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों को समझकर जो पकड़ लेता है उसकी प्रगति होती है। 11वां, कोई भी विशेष वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। भगवा, सफेद, कोई स्पेशल वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं। यदि आप दिखावा करते हैं तो आप मास्टर नहीं हैं। साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिए। जो शरीर के साथ जीते हैं वह मास्टर नहीं। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं है, सत्य से है। हमें सत्य के साथ ही जीवन जीना है। 12वां, पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करें। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और पिरामिड के नीचे सोने से शरीर के शक्ति केंद्र संतुलित हो जाते हैं। पिरामिड के नीचे बैठकर पढ़ने से मन जल्दी एकाग्र होता है। अपनी सभी समस्याओं का 13वां, अपनी सभी समस्याओं का निवारण ध्यान शक्ति से स्वयं करें। 14वां, पूर्णिमा ध्यान करें। पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद
ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा होती है, उस समय ध्यान करने से अत्यधिक लाभ होता है। 15वां, प्रकृति हमारे लिए संजीवनी है। जंगल में जाकर ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वहां मनुष्य के नकारात्मक भावों का प्रदूषण नहीं होता। तो प्रकृति में बैठकर ध्यान करें, ये कहना चाहते हैं। 16वां, मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा न करें, हम सब भगवान हैं। एक दूसरे के भावों को समझें। 17वां, हर एक के गांव में पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना करें। पूरी दुनिया में पिरामिड मास्टर्स को ध्यान केंद्र स्थापित करने हैं। और 18वां, पिरामिड मास्टर को अपने अनुभवों को प्रकाशित करवाना है। पिरामिड ध्यान जगत में स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी, ये अलग अलग लैंग्वेज की बुक्स के नाम हैं। जैसे कि हिंदी में पिरामिड ध्यान जगत है, इंग्लिश में स्पिरिचुअल इंडिया है, और ऐसे ही तेलुगु में, कन्नड़ में, अलग अलग लैंग्वेज में ये बुक्स के नाम है। ध्यान मराठी लैंग्वेज में है, और शायद ध्यान कस्तूरी कन्नड़ लैंग्वेज में है। आदि पुस्तकों में अपना अनुभव लिखकर दें। प्रतिदिन ऐसा सोचकर जीना है कि आज हमारा आखिरी दिन है। आज का दिन हमें भरपूर जीना है। जब जैसे कि चलो इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सभी अपने आसपास इसको सुनते हुए अपने आसपास पेन और कॉपी हो तो लेकर रहेंगे। निशा मैम तो इसको वहां भी कर चुकी हैं, हम करेंगे। पितामह की इस बात से मुझे याद आया, कल के लिए ज्यादा ना सोचें। मृत्यु तो निश्चित है, हर मनुष्य का यही भविष्य है। शरीर की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे शरीर को भूख लगने पर हम खाना देते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी सदा भूख लगती है। शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो सदा सदा के लिए है। आत्मा की भूख कम होने वाली नहीं है। इसीलिए स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान प्रतिदिन करना है। भागवत और उपनिषद का सार यही है। सत्य कोई नया आविष्कार नहीं, सत्य नित्य रहता है। सत्य शाश्वत है, शाश्वत जो हमेशा रहता है वही होता है। जो आता जाता रहता है वह असत्य है। प्रतिदिन सत्य के साथ जीने से हमारा जीवन प्रकाश से भर जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ये पितामह के द्वारा कहे गए शब्द हैं। इनको हमें पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाते हुए, तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे 1-1 मिनट की। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप सभी उठा लें। जो पितामह ने ये बात कही, प्रतिदिन हम ऐसा सोचकर जिएं कि आज का दिन जो है वो हमारा आखिरी दिन है। सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन करें ताकि मुझे पता चले कि कौन इस एक्सरसाइज को कर रहा है। पेन कॉपी सबके पास होनी चाहिए। निशा मैम को समझ आ गया होगा मैं क्या करवाने वाली हूँ। आ गया समझ निशा मैम? पेन और कॉपी लेती हूँ। हाँ, तभी मैं बोल रही हूँ पेन कॉपी लें। ज्यादा नहीं सोचना है इसमें, जो आपको बोलूंगी फर्स्ट जो आपके माइंड में आएगा बस उसको लिखना है आपको। रेखा जी, प्रिया जी, प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन करें और पेन कॉपी लें, चाहे आपके पास कहीं से भी अरेंज करें प्लीज। हम अपने लिए क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हम। यस, क्या बोला मैम आपने अभी? पेन कॉपी, पेन कॉपी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रिया मैम।
नहीं आ रही मैम, देखिए क्या इश्यू है आपके इसमें, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। हेलो मैम। हाँ आई? जी, हाँ अब आ रही है। या तो वीडियो दिखेगी या तो आवाज आएगी। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट के लिए चाहे आप सब म्यूट कर लें, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, मैं अब बता रही हूँ आपको। हमें ये पता चले अगर कि हमारे पास हमारी जिंदगी के लास्ट 6 मंथ हैं, मेरे पास मेरी जिंदगी के लास्ट 6 मंथ है, 6 मंथ के बाद मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, तो मैं अपने जीवन में क्या क्या करके जाना चाहती हूँ, उसको आप 2 लाइन में, 3 लाइन में या 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, जो आप जितना सोचते हैं कि 6 मंथ में आप उसे कर पाएंगे। निशा मैम, आपको करना है ये मत सोचो मैं कर चुकी हूँ लिखो मैडम उसी आवाज भाव में, उसी भाव में, मेरी आवाज तो सबको शायद जा रही है, जी हाँ बिल्कुल जी उसी भाव में लिखेंगे कि मेरे पास लास्ट 6 मंथ है, मैं मुझे पता चलता है कि 6 मंथ में मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, तो मैं क्या क्या करके जाना चाहूंगी, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी क्या होगी। क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम वही करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी होती है, जिसको हम बहुत जरूरी मानते हैं। यस सचिन जी, आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप एक बार पेन कॉपी लें, यहाँ एक छोटा सा प्रोसेस चल रहा है। अलका जी आप भी, सचिन नागपाल जी आप भी एक पेन कॉपी ले लें और उसमें लिखें कि अगर आपके पास अपने जीवन के लास्ट 6 मंथ हैं, आपको ये पता चलता है कि मेरे पास लास्ट 6 मंथ है, तो मेरे जीवन में क्या प्रायोरिटी है, मैं क्या करके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस दुनिया से। उसके बाद जो लिख चुके हैं वो 3 मंथ पे आ जाएं, लास्ट 3 मंथ है आपके पास, आपकी क्या प्रायोरिटी है 3 मंथ में जो काम होना पॉसिबल हो। अगर आपके पास अपने जीवन के लास्ट 3 मंथ हैं, तो हम ऐसा कौन सा काम है जो अपने जीवन में करके जाना चाहते हैं। यस सचिन सर, आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। अलका जी, प्रिया जी, सुदेश जी, प्लीज जब आप ऐसे बैठे हैं तो वीडियो को ऑन करें और पेन कॉपी लेके अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें। हमारे पास अपने जीवन के लास्ट 3 मंथ हैं, उन 3 मंथ में हम उस काम को कर भी पाए। जब हमारे पास जितना शॉर्ट पीरियड होता है, जब बच्चे का पेपर होता है, उसने पूरा साल नहीं पढ़ा, तो अगर उसके पास लास्ट एक दिन है और वो सोचेगा कि मुझे अगर 40 नंबर लेने हैं तो मुझे इतना सिलेबस तो करके जाना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर हमारे पास ये पता है हमें कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरे पास जीवन के लास्ट 6 मंथ है, तो मेरे लिए मेरे जीवन की क्या प्रायोरिटी है, जब मैं आध्यात्मिकता को जान चुकी हूँ, आत्मा की प्रगति का मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है मैं उसको भी जान चुकी हूँ, उसके बाद भी मैं किस चीज को प्रायोरिटी दे रही हूँ। 6 मंथ के बाद 3 मंथ का लिखना है और 3 मंथ का जिसका कंप्लीट हो गया है वो 1 मंथ पे आ जाए। हमारे पास हमारे जीवन का लास्ट 1 महीना है और 1 महीने में हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या होगी। क्योंकि 6 मंथ हमारे लिए ज्यादा है, हम उसको 1 ईयर से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट 6 मंथ हमारे लिए
थोड़ा ज्यादा पीरियड है। 3 मंथ उससे कम, 1 मंथ उससे कम। यस सचिन सर, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारे लास्ट 1 मंथ में? इसके बाद हमारी जीवन का लास्ट दिन, एक ही दिन है हमारे पास, एक ही दिन है हमारे पास। आज ही हमारी मृत्यु होने वाली है, आज का दिन हमारा आखिरी दिन है। तो हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या होगी? सर आप अपने वहां से ही चेक करें, आपने कोई ऑडियो में प्रॉब्लम किया, आपके वहां ऑडियो में कुछ इशू होगा, फिर से ज्वाइन करें, फिर से ज्वाइन करें। आज नया वो नहीं था ना मैम, जूम का लिंक? मैं तो ढूंढती नहीं रह नहीं गई। नहीं था, नहीं है मेरे ख्याल से मैंने किया नहीं क्या? ना। अब मैंने तो ट्राई करा, मैंने कहा पिछले वाले कल वाले पे करके देखती हूँ। कल पे देखा तो आ रहा था, तो ज्वाइन हो गया। नहीं मैम है, नहीं है कल मेरे वाला है में। क्या? ओ शिट, लास्ट में एक्चुअली वही था ना, तो मुझे लगा कि मैंने कर दिया है, मैंने चेक तो किया है, क्योंकि कल के मैसेज के बाद क्या हुआ कि किसी का कोई मैसेज नहीं था मेरा ये जूम लिंक के बाद, तो लास्ट वही था, तो फिर मुझे लगा कि मैंने ही किया है, मैंने वो नहीं देखा कि ये येस्टरडे का मैसेज है, तो मैंने उसको दोबारा नहीं किया, मैंने चेक तो किया, मैंने कहा मैसेज तो मतलब जूम लिंक है पड़ा वहां पे, आज की डेट में नहीं लेकिन आया। मैम हम लोगों ने तो जूम लिंक से ही ज्वाइन किया है। हाँ वो हाँ तो लास्ट उसी ही से मैसेज join था, हो वो गया। आज का नहीं था, इन्होंने इस चीज को नोटिस किया, आपने उस चीज को नहीं देख के आपने डायरेक्ट अच्छा उस पर अच्छा। क्लिक कर लिया, क्योंकि हाँ उसके हाँ बाद कोई हाँ। मैसेज नहीं था। ऑब्वियस है ना, उसके बाद अगर कोई मैसेज होता तो वो कुछ प्रॉब्लम आती मैं या वो बहुत गायब हो बहुत देर जाता। तक तो वेट करती रही, फिर मैंने सोचा मैसेज करूं, मैंने कहा चलो एक बार इस पर ट्राई करके देखती हूँ। जब ट्राई करा ज्वाइन हो गया। मैंने कहा ये तो हाँ कल वाला है। इस चक्कर में आज मैं लेट हो गई 15-20 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, अभी लास्ट दिन की प्रायोरिटी जो भी रही हो, हमें पता चल गया कि अगर हमारा अंतिम दिन है, हमें ये पता हो कि मेरा अंतिम दिन है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि मैं आज इस दिन को पूरे आनंद के साथ, अपने परिवार के साथ, पूरी शांति के साथ, बिना किसी के साथ शिकायत किए हुए, बिना किसी को की लाइफ में इंटरफेयर किए हुए, बिना किसी को जजमेंट्स दिए हुए, बिना किसी लालच के सिर्फ जी लूं, सिर्फ जी लूं, उसको अपने आसपास महसूस करते हुए, उस परम शक्ति को, उस अपनी आत्म तत्व के साथ जीकर, यही यही अगर हम पूरा रोज रोज सोचकर जिए कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, हमें कुछ भी नहीं करने पड़ेगा आध्यात्मिकता के लिए स्पेशल, जो हमें करना पड़ रहा है वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि हम ये सोचते हैं मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं अभी नहीं मरने वाला कोई भी मर जाएगा, मैं जिंदा नहीं रहूं। मरने वाला इसी वजह से हम क्या करते हैं, अरे आज ध्यान नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, आज तो दूसरे की चीज को देखकर दुखी हो लेते, अरे वो इतनी बड़ी गाड़ी ले आया और मैं
यही सच्चाई है या नहीं है? मैडम ये उसने नहीं मुझे ये बात कर दी, लगा हुआ, मैं भी ध्यान लगा लूं इतना। उसने मुझे ये बात कर दी तो मैं इसको कैसे भूल जाऊं? क्या मुझे ये पता हो कि ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, ये मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो क्या मैं उस बात को सचिन नागपाल जी, आप एक बार देखिए आपके ऑडियो में जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपके जूम में आपने ऑडियो को नहीं लिया हुआ है, आप ऑडियो को सेलेक्ट करें, इसीलिए आपकी ऑडियो यहाँ कनेक्ट नहीं हो रही। तो समझ पा रहे हैं, हमारे जीवन का हर क्षण, अगला क्षण भी अंतिम क्षण है। अगर हम अपने जीवन को ये सोच के जीने लग जाएंगे तो हमारे लिए आध्यात्मिकता में कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं होगी, वो एहसास ही हमसे वो करा लेगा। तो हमें सिर्फ उस एहसास में आना है कि अगला ही क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, और इसी वजह से मुझे अपने इस क्षण को ध्यान में, प्रेम बांटने में, करुणा बांटने में, अपने आसपास को इकट्ठा करने में, यही करते हैं ना हम। लास्ट क्षण होता है तो क्या होता है, हम अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं। अरे मुझे उससे भी मिलना है, मुझे उसकी भी याद आ रही है, मुझे उससे भी मिला दो। आते हैं सब मिलने? नहीं आते। पर मैडम डर भी लगता है मौत से। मौत का डर तो होना ही नहीं चाहिए। मौत का नहीं, डर किस लिए है? वो तो अब आएगी जैसे ही, ये हो, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। नहीं वो तो है, लेकिन अब जैसे कि एक ही दिन बाकी है तो एक कुछ तो भय आता है ना मन में कि आज ही है बिल्कुल बस। नहीं, बिल्कुल। ये बात भी आपको नहीं शायद पता, क्योंकि हमने उसको जिया नहीं है। जब व्यक्ति मौत में होता है वो उस डर से मुक्त हो जाता है। बाकी Yes. ये है कि इंसान ये सोचता है। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। जीते जी हम्म, मरना क्यों कहा जाता है? जब हमें मरना है, मरना क्यों? मरना इसलिए कहा जा रहा है, ये शरीर की मृत्यु नहीं कही जा रही ना। यहाँ हाँ पे जी, जो बात हो रही है वो शरीर की मृत्यु की बात नहीं हो रही। और हम लोगों ने अपने अंदर जो पाल रखा है वो शरीर का पाल शरीर रखा का, है। हाँ जी, हाँ जी। शरीर हमारा है ही नहीं, हमारी तो आत्मा है जो हर आत्मा है। जन्म में हमारे साथ है। अब इस जन्म में मैं इस शरीर में हूँ, अगले जन्म में मैं किसी और बॉडी में रहूंगी। हाँ जी, मेरी हाँ जी। आत्मा तो हमेशा है, इसका तो मरण है ही नहीं, तो डर किस चीज का? सही बात। और जो मैं जोड़ रही हूँ, जो हम्म, मैं जोड़ रही हाँ हूँ वो जी, मेरा है ही नहीं। सब कुछ छोड़ के जाना। वो मेरा है ही नहीं, वो मैं हाँ किसके जी। लिए कर रही हूँ? हम्म, यही तो समझ लेना है सिर्फ। जीते जी मरना। बार बार हम लोग जब सत्संग में जाते थे ना, हमारे सत्संग में एक ही बात कही जाती थी, जीते जी मरना, जीते जी मरना। समझ नहीं आती थी जीते जी मरना क्या है। सब कुछ हाँ होते जी। हुए जब हमारे शरीर की मृत्यु हो रही होती है, हमारे पास सब कुछ होता है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी होती है, वो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हाँ हमारे जी, हाँ भाई जी, बहन सब होते हैं हमारे पास। पर हमें ये पता है कि हमें इनको छोड़कर जाना है। हम्म। तो सब कुछ छोड़कर जीते जी अगर हम उन सबके बीच में रहकर ये भावना अपने अंदर पूरी ले आए कि ये मेरा है ही नहीं। होता है, मैं मानती हूँ कि दुख होता है, छोटी छोटी चीज का भी दुख होता है, हाँ पर जी, उससे डिटैच होना, उन चीजों से डिटैच होना भी हमारे ही हाथ में होता है। एक पल के लिए किसी चीज से दूर होने का दुख होता है। हम लोग तो छोटी छोटी चीजों में ही बहुत जुड़े रहते हैं, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने जीवन को, पितामह की इस बात से मुझे ये प्रोसेस याद आया, हमें किसी को नहीं बताना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। ना ही हमारी फ्री विल में कोई एंटर कर रहा है, हाँ जी। ना ही हमें कोई एडवाइस दे रहा है। हमें केवल
अपनी आत्म तत्व को जागृत करके अपनी प्रायोरिटी के ऊपर अपने हर पल में जीना है। हाँ जो जी। प्रायोरिटी हमने लिखी एक दिन वाली, उसी प्रायोरिटी के अंदर अब मान लो मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं 20 साल भी निकाल जाऊं, तो उन 20 साल में मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं उसको टालू ना। 6 मंथ के लिए हमने लिखा कि मैं ये भी करना चाहती हूँ, मैं अध्यात्म के लिए, आत्म प्रगति के लिए, पीएमसी के लिए, या मैं अपने जीवन के लिए जो भी करना चाहती हूँ, उसको करने के लिए अगले ही क्षण लग जाना ही मेरा काम बिल्कुल है। बिल्कुल। उसको ये समझ के टालना नहीं कि अभी तो मेरे पास बहुत हाँ, अभी टाइम समय है। है। हाँ, वो नहीं है। हाँ, हाँ ये जी। बात हमेशा रहता है कि मृत्यु के लिए हमेशा ये भाव रहता है कि मुझे मृत्यु अभी नहीं आने वाली, मृत्यु तो दूसरे की ही आएगी। तो हाँ जी। मृत्यु हम सबकी निश्चित है, हम हम्म, सबकी आएगी। बस अगर हम उसको जीते जी एहसास ले लेंगे कि हाँ, मृत्यु मेरी किसी भी क्षण आ सकती है, हाँ ये जी। कुछ भी मेरा है ही नहीं, तो मैं अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपने लिए थोड़ा समय अपनी आत्म प्रगति के लिए जरूर दूंगी, हम्म, हम्म, और वो देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा बिल्कुल उद्देश्य बिल्कुल। कोई नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है। ठीक, मुझे जो जिम्मेवारी मिली है 15-16 साल तक, फिजिकल लेवल तक उसको खाना खिलाना है, उसका ध्यान रखना है, वो हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी हाँ फिजिकल जी। लेवल बिल्कुल। तक होती है। हाँ जी। तो हमें इंटरफेयर तो किसी की भी लाइफ में नहीं करना, अपने बच्चों की लाइफ में भी नहीं करना है। ये बात भी ध्यान रखें, हाँ जी। कभी भी अपने बच्चों की लाइफ में भी इंटरफेयर ना करें। ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। तो हम ध्यान में बैठते हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना साथ दिया, इतने अच्छे से इस प्रोसेस में भाग लिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी हम ध्यान में बैठेंगे। साउंड थोड़ा तेज करूं म्यूजिक का? हाँ मैम। हाँ, कर दीजिए थोड़ा। और करूं? थोड़ा तो किया मैंने। सही है बस। तो सभी सुखासन में बैठ जाएं, अपने हैंड्स लॉक, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए प्रेम के साथ अपने शरीर के तलवों से निहारते हुए शांति की ऊर्जाओं को प्रवाहित करते हुए पाँव के तलवे, एड़ियां, पिडलियां, घुटने एकदम शांत शांत और शांत होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स होते इस शरीर को अपनी थाइज और हिप्स को जेनेटिकल ऑर्गन्स, किडनीज, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, लीवर, लंग,
small intestine, large intestine, spleen, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। छाती, हृदय, कंधे, कोहनी और कलाई तक पूरे बाजू को, हथेलियों को, उंगलियों को, नाखून और पोरों को, पूरे शरीर को शांत और रिलैक्स हो जाने दें। और अपने टेलबोन से अपने स्पाइन को देखते हुए आसन से महसूस करते हुए लोअर स्पाइन, मिडल स्पाइन, टॉप ऑफ द स्पाइन, फ्रंट एंड बैक शोल्डर्स, आगे पीछे से कंधे और रीढ़ की हड्डी का ऊपर का भाग रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्सेशन की एनर्जीज हमारे शरीर में एकदम स्थिरता और शांति से ध्यान की गहन अवस्था में जाने के लिए हमें मदद कर रही है। अपने गले में श्वास वाहिकाएं, फूड पाइप्स और थायराइड ग्लैंड अपनी विशुद्धि चक्रा में प्रवाहित होती इस शांति को, स्पंदन को महसूस करें। ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, होंठ, गाल, jaw muscles, relax, relax, relax. कानों की गहराई में, कानों के ऊपरी भाग, कानों का पीछे का भाग, आपकी आंखें, आंखों की निर्मलता, कोमलता को महसूस करें, बाहों को और अपने माथे के दोनों भागों को, और अपने माथे के मध्य, बाहों के मध्य से लेकर मांग तक इस पूरे हिस्से की ऊपर आती हुई ज्योति को और स्पंदन को महसूस करें। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर, अंजना चक्र पर और अपने ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती कॉस्मिक एनर्जी के लिए अपने शरीर के प्रत्येक द्वार को खोल दें। परम गुरु मंडल,
पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी, सिद्धेश्वर गिरी जी, लाहिड़ी महाशय, और अब तक हमारे जो भी गुरु हमारा मार्गदर्शन करते रहे, वो गुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन गुरु के मार्गदर्शन में हम अच्छी शिक्षाओं को पाते हुए अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते चले आए। सभी गुरु हमारे साथ जुड़ गए, हमारे माता पिता की शिक्षाएं और माता पिता की चेतना और हमारे यूनिवर्सल फादर और मदर, इस पूरे ब्रह्मांड की माता और पिता की चेतना के साथ हम जुड़ चुके हैं, जिसका अंश है हम। जिस ज्योति की ज्योत है हम, और जिस प्रकाश को फैलाने के लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है, अपने आत्म उद्देश्य को पहचानने के लिए, जो निर्णय लेकर हम सब आए हैं, अपने आत्म उद्देश्य के साथ जुड़कर इस प्रकाश को प्रचार और प्रसार करने के लिए जुड़ जाएं अपनी उसी उद्देश्य के साथ। उस उद्देश्य को, अपने आत्म लक्ष्य को, आत्म निर्णय को हम आज पूरी तरह से ऊर्जा के साथ भरपूर करेंगे, ताकि हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ पाएं, अपने जीवन के इस मानव जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ पाएं। इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन, कॉस्मिक गवर्नमेंट, शंबाला मास्टर्स की कॉन्शियसनेस का आह्वान करते हुए हमारे स्पिरिट गाइड्स का आह्वान करते हुए हमारे अंदर की हमारे डीएनए में फिटेड हमारे जितने भी विचार, इमोशंस, बिलीव्स, बाउंड्रीज, limitations, fear, anxiety, death related fear, हमारा कभी भी किसी भी जन्म में कोई ऐसा डेथ एक्सपीरियंस रहा हो जिससे कि हमारे अंदर वो डेथ एक्सपीरियंस का डर हो, वो चाहे पानी, आग, युद्ध या अंधेरा या कोई भी और कारण रहा हो,
वो हर तरह का फियर हमारे डीएनए से रिलीज होता हुआ अल्सियान के अग्नि समुद्र में जाकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। आप सब अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़कर फ्री होकर बैठे। हमें कुछ पता है या नहीं, जो चीज को हम बहुत अधिक रोक रहे होते हैं उसे हम बाहर निकलने देने से भी डरने लगते हैं। हमें उसके साथ रहने की आदत हो जाती है, तो रोके नहीं। जो भी डर हमारे अंदर प्रेम के प्रति, सत्य के प्रति, धन के प्रति, मृत्यु के प्रति, रिलेशनशिप्स के प्रति, स्टेबिलिटी के प्रति है, वो सभी डर अपने अंदर से निकल जाने दें। किसी भी शरीर की बीमारी के प्रति, हम जो भी बीमारी आज अपने अंदर लेकर आए हैं वो हमारे स्वयं के बोए हुए बीज हैं। तो हम जब तक उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें हृदय से स्वीकार नहीं कर लेंगे, जो हमने बोया है उसे हमें ही काटना है। हृदय से स्वीकार करते हुए जो भी डर है उसे बाहर निकाल दें। मैं अपने शरीर के अंदर के प्रत्येक सेल से, अणु से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु से, चाहे वो किसी भी कण में है, मेरे अंदर वो डर, चाहे वो कितना भी पुराना है, जो लिमिटेशंस, बाउंडिंग्स, जो सीमितताएं की भावनाएं मेरे अंदर हैं, जो प्रेम को सीमित रूप से बांटने की भावनाएं मेरे अंदर हैं, केवल अपने जीवन को खाने पीने, सोने, रहने, भौतिक वस्तुओं तक सीमित जो भावनाएं मेरे अंदर हैं, सब मैं मेरे अंदर से बाहर निकालने की आज्ञा देती हूँ, और वो सब मेरे शरीर से बाहर जाकर अल्सियान के अग्नि समुद्र से प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। चाहे मेरे अंदर वो डर मेरे किसी एंसेस्टर्स की तरफ से जेनेटिकली आ रहा हो, मैं उसे बाहर निकल जाने की आज्ञा देती हूँ, परमिशन देती हूँ, अलाउ करती हूँ। अब मेरा उन भावनाओं के साथ रहने का कोई काम नहीं है, और जो चीज मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मैं उसे अपने शरीर से बाहर निकालने की परमिशन देती हूँ। परमिशन दें, अलाउ करें। हर तरह के डर को बाहर निकाल दें। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल अपनी आत्मा की प्रगति के रास्ते पर अपने आत्म उद्देश्य के लिए जुड़ना और उस ज्ञान और ध्यान का प्रचार और प्रसार करना। इस पूरे ब्रह्मांड को प्रेममयी बनाना,
हर एक जीव जगत का वासी भाईचारे के साथ, फिर वो चाहे कोई जीव जंतु, मछली, गाय, सभी हमारे साथ मिलकर अपने जीवन को खुशी पूर्वक जी पाएं। हमसे उन्हें कोई डर ना हो। ऐसा युग, ऐसा जगत इस ब्रह्मांड का कोई भी वासी मांसाहारी ना रहे, सभी शाकाहारी हो जाएं। ऐसी सुंदर, मनोहारी विश्व के लिए प्रगति से भरी इच्छा के साथ हम अपने शरीर से हर एक नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। निकल जाने दें अपने शरीर की प्रत्येक नकारात्मकता को बाहर, वो चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो, किसी भी फील्ड में हो। सफलता पाना, अपने लक्ष्यों को पूरा करना, हम सब भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम सब उसी परम आत्मा की ज्योत हैं। हम सबके अंदर वो क्षमता है, वो परिवर्तन लाने की क्षमता, स्वयं को जागृत करने की क्षमता, स्वयं की शक्तियों के साथ जुड़कर इस जगत परिवर्तन की क्षमता हम सबके अंदर है। किसी भी तरह के अहम में ना रहते हुए, जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, हम सब एक हैं। हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की तरक्की में, प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमारे अंदर इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन से मास्टर्स इस ब्रह्मांड को बदलने के लिए, इस ब्रह्मांड की चेतनाओं से आते ज्ञान को जानने के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी के मास्टर्स से जुड़ने के लिए, जिन लाइट्स की हमें जरूरत है, हमारे इस सामूहिक चेतना पर, उस ज्योति को, उस प्रकाश को हम सबके डीएनएस में भरा जा रहा है। तो अलाउ करें, जैसे जैसे हमारे अंदर ये प्रकाश भरेगा, हम उसके स्पंदन को, उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। हम अपनी बढ़ती हुई इस फ्रिक्वेंसी को पूरी तरह से जान पाएंगे और उच्चतम स्तर के मास्टर्स के मैसेजेस को भी
समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उनसे जुड़ पाएंगे। उनसे ज्ञान लेकर उस ज्ञान को, उस ज्ञान रूपी सूर्य को, उस ज्ञान रूपी ज्योति को इस पृथ्वी पर बांट पाएंगे। और पितामह के मार्गदर्शन से ही इस सामूहिक चेतना के ऊपर ये कार्य किया जा रहा है। आप केवल समर्पण भाव से अलाउ करें, बिना किसी लॉजिकल माइंड को लाते हुए। ध्यान के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर यूं ही अलाउ करते रहें। ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से बढ़ाने में हमारी मदद कर रही है। यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर के इमोशनल और मेंटल बॉडी के अंदर जो भय है, इनसे बाहर निकलने में भी हमारी मदद कर रही है। कुछ बोलने का डर भी हमारे अंदर हर पल बना रहता है। कुछ भी छोटी से छोटी चीज में भी हमारे अंदर वो डर है और हम उस डर से उन डार्क फोर्सेस को भोजन दे रहे हैं। अपने अंदर से वो सब डर बाहर निकाल देना है हमें करेज के साथ अपने इस जीवन को अपनी पावर्स के साथ जीना है, कंपैशन के साथ जीना है। प्रेम, करुणा, करेज डिवाइन एनर्जीज का भोजन है। और हमारा डर और डर से बनी सब ऊर्जा हमारे डार्क फोर्सेस का भोजन है। और हम सबको हमारे इन डीएनएस के अंदर इतना अधिक डर में हमें डाल दिया गया है कि हम छोटे से छोटे कार्य के लिए डर में रह रहे होते हैं और अपना सारा भोजन जो हमारे शरीर की ऊर्जा के द्वारा बन रहा है वो डार्क फोर्सेस के लिए भेज रहे हैं। हम एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हैं और हमें अपने दिव्यता को पहचान कर, हमें अपनी भगवता को जानकर, अपने प्रत्येक विचार के द्वारा उस दिव्यता को ही जागृत करना है। उस करेज को हर पल अपने अंदर बनाए रखना है। वो करेज जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, वो करेज जो हमें
हर पल ध्यान के द्वारा स्वयं में लाने वाले परिवर्तन के साथ जोड़ बनाए रखना है हमें वो उत्साह अपने अंदर, वो शक्ति हमारे अंदर ही है। हम सब इतने शक्तिशाली हैं, हम स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे अपनी इन शक्तियों को। हम स्वयं ही नहीं विश्वास कर पा रहे अपनी उन शक्तियों पर। केवल अपनी जागरूकता को बनाए रखें। ये जागरूकता ही आपकी शक्तियों की पहचान करवाएगी। हर पल, हर क्षण जब आनंद, खुशी, प्रेम और करुणा के साथ रहते चलेंगे, हमारी शक्ति हमें स्वयं ही महसूस होते चली जाएगी। रोने में मेहनत नहीं लगती, हंसने में मेहनत लगती है। खुश रहना, जितना सरल रहेंगे उतना ही सुख, शांति और खुशी को जी पाएंगे। और जितना स्वयं लेयर्स के बीच में स्वयं को दिखाने का प्रयास करते रहेंगे, उतना ही कठिन अपने जीवन को बनाते चले जाएंगे। सब हमारे अपने हाथ में है, हमारी फ्री विल है। कोई हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर रहा। सत्य के पथ को बताने का काम कृष्ण का है, धर्म के पथ को बताने का काम कृष्ण का है। परंतु अर्जुन उसको सुनकर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाह रहा है या नहीं, वो फ्री विल श्री कृष्ण ने उस समय पर भी अर्जुन को दे दी। यही फ्री विल हम सबके पास है। अपने आप को भिखारी के रूप में रखना है या राजा के रूप में, ये फ्री विल हम सबके हाथ में है। हम सब अपने निर्णयों के राजा हैं, हम सब अपने जीवन के राजा हैं, मालिक हैं। हमारा पूरा जीवन हमारे ही हाथ में है।
इसी सुंदर परिवर्तन के साथ, अपने अंदर आते हुए इन परिवर्तन के साथ, हम सभी कलेक्टिव हाइड्रेशन के मास्टर्स का, शंबाला मास्टर्स, कॉस्मिक गवर्नमेंट का धन्यवाद करेंगे, यूनिवर्सल फादर मदर का धन्यवाद, और सभी डिवाइन एनर्जी स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद, परम गुरु मंडल का धन्यवाद, और फुल ग्रेटिट्यूड के साथ अपने हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। ईसा ने कहा तुझे लाए, ईसा ने कहा तुझे लाए, मोहम्मद ने नूर पुकारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप, वही लाइट, वही ज्योति, वही प्रकाश हो तुम। जन्म मरण के बंधन में एक तू ही कभी ना आता है, एक तू ही कभी ना आता है। तभी तो सदा पूज तू, ना तेरा पिता न माता है, ना तेरा पिता न माता है, ना तेरा पिता न माता है। गुरु ग्रंथ भी कहे तुझे, गुरु ग्रंथ भी कहे तुझे, निराकार तू दिव्य सितारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। ज्योति रूप दिखाया है, तेरा ज्योति रूप दिखाया है। परम ज्योति महाज्योति एक तू ही सबको भाया है, एक तू ही सबको भाया है, एक तू ही सबको भाया है। तेरी पावन पावन किरणों से, तेरी पावन पावन किरणों से शुद्ध होता जहां ये सारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। प्रभु नाम तेरे अनेकों हैं, पर रूप हमेशा एक रहा, हमेशा एक रहा। अपनी अपनी भाषा में तेरे रूप
को सबने प्रकाश कहा, तेरे रूप को सबने प्रकाश कहा, तेरे रूप को सबने प्रकाश कहा। प्रभु तू ही अपने प्रकाश से, प्रभु तू ही अपने प्रकाश से कर ज्ञान का उजियारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। ईसा ने कहा तुझे लाए, ईसा ने कहा तुझे लाए, मोहम्मद ने नूर पुकारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। हर मजहब जिसे कबूल करे वही सच्चा रूप तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाएं और अपनी हथेलियों को 5 सेकंड तक अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। और सुंदर मुस्कान के साथ आज की इस ध्यान यात्रा से बाहर आ जाएं। जो भी बाहर आ चुका हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। मैडम जी राम राम। राम राम सुदेश जी। बहुत अच्छा ध्यान लगा जी, ऊर्जा भी बहुत मिली, सारा स्वाध्याय बहुत समझ में आया जी, बहुत वो है अंदर। थैंक थैंक यू सुदेश, थैंक यू सो। यस, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन सुदेश जी। हाँ जी, प्लीज। मैं कह रही थी मैं जी, बहुत ध्यान बहुत लगा जी, बहुत ऊर्जा मिली है जी शरीर में, बॉडी में पूरी ऊर्जा मिली है जी। अब तक बैठे ना इस तरह महसूस हो रहा है, कुछ ऊपर ऊपर कीड़ी सी चलने लग रही है। बिल्कुल चल रही है मैम, डीएनए में है। आप दोबारा भी बैठ सकते हैं तो यूं ही बैठे रहें। हाँ जी, आप बिना आंखें खोले भी हल्का सा ऑडियो को ऑन करके अपना एक्सपीरियंस आंखें बंद करके भी शेयर कर सकते हैं। चलिए। सभी जो भी ध्यान में बैठे हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हाँ जी, और हाई प्रोसेस है, इसको अभी ये चलेगा हमारे अंदर। करना जी, ऐसा लग रहा डीएनए है। का प्रोसेस हुआ है तो धीरे 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 चलता रहेगा। हाँ तो जी, हम जितनी देर जब भी बैठ सकें बैठें, पूरी अवेयरनेस में भी रहें और अपने आप को शांत रखें, ज्यादा भाग दौड़ में भी ना रहें। नहीं बहुत अच्छा ध्यान लगा। आत्मवंदन मैडम जी। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी उषा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम बीच में फोन इतना आ गया, हम्म, पूरी तरह तो वो स्वाध्याय तो सुने, ध्यान कम होया, लेकिन लगा रहा है। कल भी नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बहुत वैसी हो रही थी थोड़ी। कल की वीडियोस बाकी सब अपलोड हो चुकी हैं, बस कल की और आज की है, आज कर दूंगी मैं।
ठीक है मैम, वीडियो से ही हाँ, आत्मयोगी भव की सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, सिर्फ कल की और आज की नहीं है। जो भी इस पुस्तक को पूरा करना चाहता है, वीडियो पे लिखा हुआ है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, आत्मयोगी भव आत्मयोगी भव की, हाँ लिखा है उस पे, देखी एक दो मेडिटेशन वीडियो से। मैंने जिनका हमने तो किया है वो देखी है। तो आपकी ये छोटी वीडियो भी बहुत अच्छी आवा है, 1 मिनट वाली। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सबका प्यार ये बना आज रहे। मतलब मैम हाँ जी अलका जी। मैडम आज तो आंसू नहीं रुके, मुझे नहीं पता क्या हुआ। बस आंसू नहीं रुके आज, हम्म, क्योंकि आज इतने टाइम के बाद आज ही मैंने करा है सब। बिल्कुल शांत, कोई नहीं था, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे आपने वो लाइंस बोली तो बहुत तेज रोना निकला कि हंसने में जो है मेहनत नहीं लगती, सॉरी रोने में मेहनत नहीं लगती, हंसने में मेहनत लगती है। मतलब पता नहीं क्या है, कुछ नहीं समझना बता नहीं है, जो पता है क्या होता है, मैं जितना बता सरल नहीं पाया, सहज। एक्सप्लेन नहीं हाँ, पा रही हूँ। हाँ जी। हाँ, मत समझने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है ना बस उसको ये करो कि बस जो हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है और मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ। हमारी हाँ जी। आत्मा के साथ जब हमारा मिलन हो रहा होता है, हम जब अपनी आत्मा के साथ जुड़ चुके होते हैं, हमारी जो ज्योति स्वरूप के साथ हम मिल चुके होते हैं, तो हाँ जी। आंसू आएंगे ही, क्योंकि ये जो विरह है, विरह दूरी हमारी आत्मा की, वो काफी पुरानी दूरी है। हम भूल जाते हैं उसके साथ संपर्क बनाना। हाँ जी। जैसे हमारा अपना कोई हमसे बिछड़ जाता है, तो हम जब मिलते हैं और हम्म, फिर हम्म, जब उसके ऊपर कितनी सारी लेयर्स होती हैं, हाँ जी। जिसके कारण हम पुराने दुखों को भी याद करके रोने लगते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये सब होता है ध्यान में, ये सब होगा। तो मैडम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस आप जुड़े रहें, मैं यही कहूंगी, ध्यान करते रहें। ये ना सोचे मुझे क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, बिल्कुल कहीं ना जाएं। बस ध्यान का जब भी मौका मिले, ध्यान, स्वाध्याय, सजन सांगत्य, पढ़ नहीं सकते तो सुने। जहाँ भी ऑडियो बुक्स में भी अवेलेबल है, हर जगह हर तरीके से अवेलेबल कराया जा रहा है PSSM के मास्टर्स की तरफ हाँ से, जी। हाँ जी। ताकि वो ज्ञान हमारे अंदर आए, हम जागृत हों, हमारे बिल्कुल। अंदर की जो सुप्त चीजें हैं उनको हम जगाएं हाँ जी। अवेयरनेस में। हाँ जी। हाँ जी। PSSM के सभी मास्टर्स का जीवन का उद्देश्य आने का है ही यही इस धरती हाँ पर, जी। कि हाँ जी। सबके अंदर की अवेयरनेस को, आत्मा को जागृत करना कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सरोज जी, निशा जी, अगर ध्यान से बाहर आ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती ना करें। अगर ध्यान में है तो बैठ सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप जरूर करें। थैंक यू मास्टर्स, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू, लव यू।